वन, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एक्चुअली इट इज़ हॉलीडे होमवर्क। ये मेरी बेटी के लिए हॉलीडे होमवर्क है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सर ने दिए हुए हैं और वो चाहती है कि इसको कुछ इस तरह से मैं उसको समझाऊं कि उसके पास लॉन्ग टर्म में संभल के रहे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसको सोचा कि एक छोटे छोटे वीडियोस बना देता हूँ। इससे दो काम हो जाएगा, एक तो बेटी का होमवर्क भी हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लाइक हम जो क्वेश्चंस अभी शॉर्टकट से कर रहे हैं एनडीए के अंदर में, तो उनको करने के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं जो कई बार हम शॉर्टकट करते करते भूल जाते हैं। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चंस आने लगे हैं एनडीए के पेपर में, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्टकट के अलावा हमें उसका ट्रेडिशनल अप्रोच भी पता होना चाहिए। तो सोचा कि जब क्वेश्चंस बताना ही है तो क्यों ना एक पूरी जनता को बताया जाए। तो ये सोच के ही इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी करूँगा एक एक करके, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने टारगेट किया है कि एक सीटिंग में करूँगा, और फिर आने वाले दिनों में इसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेते लेते इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, tan x इज इक्वल्स टू 2 tan y। और हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि साइन x प्लस वाई जो है अपॉन साइन x माइनस वाई, इट शुड बी इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे मैं कोई हड़बड़ी नहीं करने वाला, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे चल रहा है, तो ना ही कोई खास शॉर्टकट में लगाऊंगा। मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करूँगा। तो जिन बच्चों को मेरे इस स्टाइल ऑफ टीचिंग में मज़ा नहीं आने वाला है, वो वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊँगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अभी करेंटली में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक्स उतना बढ़िया नहीं है। तो हो सकता है इन क्वेश्चंस को देख के वो समझ सके कि जो चीज़ें मैं क्लास में जल्दी जल्दी बताता हूँ या शॉर्टकट से बताता हूँ, उसको आराम से भी किया जा सकता है। तो उन्हीं को मीन करके, एंड यस ऑफ कोर्स हॉलीडे होमवर्क तो है ही, ठीक है ना। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है उसको हमें लिखना पड़ेगा ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बता दूं कि जब ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होता है, तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मैंने क्लास में भी कई बार यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन को करते समय। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन को ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी के फॉर्म में लिख के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से वी कैन राइट दिस एज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी लगने वाली है? तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग tan x और tan y से हो रहा है, लेकिन आगे जाके मुझे साइन दिख रहा है इसके अंदर में। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी ब्रेकिंग करेंगे साइन x cos x में, और फिर इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले tan x के जगह लिख लो साइन x बाई कॉस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ tan y के जगह लिख लो साइन y बाई कॉस वाई। अब क्या होगा, ये बन जाएगा साइन x कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2/1। ये मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में अभी आके यहाँ पे रुका हुआ है। तो जब मैं इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और नीचे आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और इस साइड में हो गया 2+1 अपॉन 2-1। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये मेरे प्रॉपर्टी का ए है, और ये पूरी क्वांटिटी जो है ये मेरे प्रॉपर्टी का बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स प्लस वाई, और जो नीचे वाला है दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे 2+1 3, 2 - 1
1। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। आई होप इससे ज़्यादा स्लो स्पीड में तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, बट आई थिंक कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब हॉलीडे होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ इसमें स्क्रॉल करने के लिए क्या करना होता है। आई थिंक इसको मूव कराने से तो नहीं होगा, इसको मारना पड़ेगा एक बार। हाँ, अब तो शायद ये मूव हो जाए। नहीं, अभी भी नहीं। लेट्स सी, मैं पहले इसको यूज़ करता था, मैं थोड़ा कुछ, हाँ ये रहा, मूवमेंट हो गई है। अभी नेक्स्ट पेज में जाना है ना मुझे। हाँ चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर यहाँ अलग तरीके से दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था, अच्छा इसको बार बार चीपना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था, ये इसके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है ना। चलो, अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो इसके असाइनमेंट का है। कौन सा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले करवा दिए थे। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। इरेजर से इसको हटा देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखूंगा, मैं सीधा असाइनमेंट के नंबरिंग के हिसाब से कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू m/m+1 और tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2m+1। और हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में टू प्रूव है कि अल्फ़ा प्लस बीटा π/4 के इक्वल हो। देखो, इसको करने के शॉर्टकट्स मुझे पता है, तुम्हें भी पता होंगे, मैंने बताया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले इसके प्रूफ में हम लोग को tan अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, यूज़ किया हुआ है। दैट फॉर्मूला इज tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब ये लिखने के बाद tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। दैट मीन्स tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, tan अल्फ़ा के जगह आ गया m/m+1 प्लस 1/2m+1, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस m/m+1 इंटू 1/2m+1। अब एलसीएम हम लोग बना सकते हैं न्यूमरेटर में, जो कि m+1 इंटू 2m+1 ही होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार कर लेते हैं, 2m² प्लस m प्लस m+1, यही आने वाला है। और नीचे से m+1 इंटू 2m+1 माइनस m, ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो गया। कर सकते हैं ये काम। अब इसको सिर्फ ओपन करने की बात है और ये आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो जब मैं इसको आंसर करूँगा, ये स्लाइड होके ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है अभी। हाँ, अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, यहाँ पे आके रुकते हैं। चलो, तो अब ये मेरे पास में ऊपर आ गया है 2m² प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, मतलब 2m+1। और नीचे जब मैं ये ब्रैकेट खोलूँगा तो 2m² प्लस m प्लस 2m+1 और माइनस m। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लस m माइनस m कैंसिल हो गया, और जो भी तुम्हारे ऊपर में था सेम टू सेम तुम्हारा नीचे आ गया। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1। दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मेरा 1 है। लेकिन हमें तो ये पता है कि tan में 1 एंगल जो देता है वो 45 डिग्री, या जिसको हम लोग π/4 बोलते हैं, वो देता है। तो दोनों साइड से इसको कट करेंगे, और यही हमें प्रूफ करना था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/4। स्टार्टिंग में क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था, वी हैव टू प्रूव दिस ओनली। देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, मैंने बोला था कि आई विल राइट द नंबर। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि कॉट का π/4 प्लस एक्स इंटू कॉट का π/4 माइनस एक्स, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 के। अब इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाने के लिए वी मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूलाज। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, और यहाँ ध्यान रखना
वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला फॉर कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला मैं कई बार क्लास में पूछ चुका हूँ बच्चों से, तो अब तक तो याद हो गया होगा अच्छी तरह से क्या होता है फॉर्मूला। मैं खुद ही भूल गया मुझे लग रहा है तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। ये तब जब हमारे फॉर्मूला में प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऊपर में और यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाले में लगाते हैं, ए की जगह π/4 है और बी की जगह x है, तो ये बन गया कॉट π/4 इंटू कॉट एक्स -1 अपॉन में कॉट π/4 प्लस कॉट एक्स। फिर इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसी के माइनस वाले पार्ट के साथ में, तो ये बन जाएगा कॉट π/4 इंटू कॉट एक्स +1 और नीचे में, अब यहाँ ध्यान देना, हमने पहले वाले में तो लिख दिया था बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉट एक्स माइनस कॉट π/4। अब कॉट π/4 सबको पता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स -1 और यहाँ नीचे बन जाएगा कॉट एक्स +1। ऊपर में उसी तरह से कॉट एक्स +1 और नीचे हमने उल्टा तो कर ही दिया है कॉट एक्स -1। अब ज़रा ध्यान से देखें तो ये दोनों इसको काटेंगे, ये दोनों इसको काटेंगे और हमारे पास में आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूफ करना है कि इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू π/4, तो प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव दैट 1 + tan x इंटू 1 + tan y मस्ट बी इक्वल्स टू 2 tan x। ये हमें प्रूफ करना है। तो जो भी हमारे पास में गिवन है वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वी हैव टू अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैंने tan अप्लाई किया बोथ साइड्स में, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी रेडी विद द फॉर्मूला, क्योंकि tan π/4 तो हमें पता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है tan x माइनस tan y होल अपॉन में 1 + tan x इंटू tan y। तो हमने अल्टीमेटली क्या कर दिया है कि tan x माइनस tan y क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा 1 + tan x इंटू tan y। अब इसमें थोड़ा सा और काम मुझे लग रहा है करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से इस tan x को तो यहीं रहने देते हैं, tan y को यहाँ ले आते हैं जो कि यहाँ आ जाएगा प्लस बन के 1 + tan x tan y। इतना मैंने अभी प्रूफ कर दिया है। अब एक बार वापस क्वेश्चन में जाओ, जो हमें प्रूफ करना है अगर मैं उसको ओपन कर दूँ, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कोई गलती है ही नहीं, लेकिन जो प्रूफ करना है अगर मैं उसको ओपन कर दूँ, हमें क्या प्रूफ करना था, एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें ये प्रूफ करना था कि 1 + tan x इंटू 1 + tan y जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 tan x। तो हम लोग आंसर के बहुत नज़दीक आके बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + tan y + tan x + tan x tan y। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ कर दिया इसमें से कि 1 + tan x tan y + tan y। तो इसको थोड़ा ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे 1 + tan x tan y + tan y। तो इतनी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया tan x के इक्वल है। तो इस पूरे के जगह अब मैं लिखूंगा सिंपली tan x, और एक tan x मेरा अभी भी बचा हुआ है तो उसको यहाँ नीचे ले आते हैं। तो tan x + tan x हो गया तुम्हारा 2 tan x, और तुम्हें यही तो प्रूफ करना था। तो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई डोंट नो समझ में आ रही होगी राइटिंग, थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ क्योंकि आगे आगे के क्वेश्चन तो आसान आसान से हैं, तो थोड़ा पीछे से क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्मेट में भी हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा और जो थोड़े से फ्रेश टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पहले करने की कोशिश करूँगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन।
तो ये हमारे असाइनमेंट का, इस पार्टिकुलर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है। कुछ तो वैल्यू वाले क्वेश्चन है जो कि आराम से किया जा सकता है, जैसे ये पाई/2 प्लस एक्स वाले क्वेश्चन, ये तो आराम से हो जाएंगे, तो इनको मैं हाथ नहीं लगा रहा जल्दी। अब एक यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x इज इक्वल्स टू पाई, और हमें प्रूफ करना है cos 7x प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यह हमें प्रूफ करना है। तो जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो 8x दिया हुआ है जिसकी वैल्यू पाई है, उसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ 7x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू पाई। कोई हार्म नहीं है इसमें। अब चूंकि कॉस की बात हो रही है तो एक बार कॉस लगा देते हैं। तो कॉस 7x प्लस, अच्छा यहाँ पे कॉस 7x प्लस कॉस एक्स को इक्वल्स टू 0 करना है, तो ये कॉस पाई बन जाएगा। दोनों साइड मैंने कॉस लगा दिया। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैं स्टेप में लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा कॉस 7x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 7x इंटू साइन एक्स, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, पहले मुझे ये देखने दो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इससे कुछ फ़ायदा होगा। मतलब इस अप्रोच से कोई फ़ायदा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या किसी और क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसको यहीं पे रोक देता हूँ मैं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको जब मैं इरेज कर रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर से जो तरीका मेनली लगाना था वो समझ में आ गया। क्योंकि कई बार हम गलती करके सीख लेते हैं कि हाँ भाई ये नहीं है, ऐसे करना था। तो सही तरीका क्या है, देखो ध्यान से। तुम्हें जो दिया हुआ है उसी को प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, cos 7x प्लस कॉस एक्स। इसका मतलब है कि हमें लगाना था cos a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो इस फॉर्मूला को अब मैं यहाँ लगाता हूँ। तो हमारा a है 7x, b है x, तो ये बन गया 2 cos 7x प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये बन गया 2 cos 8x बाई 2, और ये बन जाएगा cos 6x बाई 2। अब ज़रा ध्यान से देखो, 8x की वैल्यू उसने तुम्हें पाई दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे 8x के जगह पाई लिख देता हूँ तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। बाकी 6x बाई 2 तो 3x होगा। लेकिन हम लोग सबको पता है कि cos पाई बाई 2 90 होता है, और 90 पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग विल मेक इट 0। हेंस इसको हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इतने रूटीन क्वेश्चन है कि उनको मैं स्किप ही कर रहा हूँ। अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एक ये क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर। इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं, और दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन हेडिंग है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब एक ट्रायंगल है, उसके 3 एंगल्स हैं ए बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें प्रूफ करना है cos a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन सी बाई 2। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप, हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी को मैंने कर दिया 180। अब प्रूफ के हिसाब से हम a प्लस बी को यहाँ रख लेते हैं और c को वहाँ भेज देते हैं। दैट मीन्स इट विल बिकम a प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो एज पर द रिक्वायरमेंट, और cos उसको चाहिए तो यहाँ पे cos भी लगा देते हैं। अब जैसे ये स्टेप पूरा होगा तो इस स्टेप के बाद एक स्टेप रह जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं और चेंज कर नहीं सकता, इट विल रिमेन एज इट इज़। लेकिन राइट हैंड साइड में जहाँ 180 माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं दो पार्ट्स बना सकता हूँ। एक होगा 180 बाई 2 और दूसरा होगा c बाई 2। एंड एज वी ऑल नो 180 बाई 2 तो 90 हो गया, और ये c बाई 2 है, और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह c बाई 2 था, तो cos 90 माइनस सी बाई 2 बन गया मेरा
साइन सी बाई टू, और यही हमें प्रूफ करना था। अब तो देख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू साइन सी बाई टू, पहला प्रूफ इस क्वेश्चन का हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन का कॉमन हेडिंग है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या दिया हुआ एक बार देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस ए प्लस tan a प्लस बी, ये सारी चीज़ें न्यूमरेटर में है। होल अपॉन में इसके है tan पाई माइनस ए प्लस tan 2 पाई माइनस बी प्लस tan 3 पाई माइनस सी, और इस पूरे की वैल्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 के, मतलब उसके हिसाब से ये वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो एक बार फिर से a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। तो अगर मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू लिखूँगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस से, और ये tan लगा दूंगा इसके आगे, तो tan में b प्लस सी tan 180 माइनस ए के इक्वल कर दिया मैंने। अब हमने क्वाड्रेंट कंसेप्ट जो पढ़ाया है उसके हिसाब से अगर 180 माइनस ए करते हैं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और ASTC के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और एक चीज़ और मैंने बताई थी थ्योरी क्लास में कि अगर तुम हॉरिजेंटल लाइन के साथ में जुड़े हुए हो, जैसे 180 हॉरिजेंटल लाइन का पार्ट है और उससे मूवमेंट ले रहे हो, तो ये tan जो है वो tan ही रहेगा, नो चेंज। लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया जहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक माइनस का साइन ले लेगा। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू थी जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है tan p प्लस सी की, उसकी वैल्यू आ गई माइनस का tan a। और फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ से a प्लस बी या a प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो वो रिस्पेक्टिवली फिर बन जाएंगे माइनस tan b और ये माइनस tan c। तो बीच में ये जो प्लस का साइन है मैं हटा ही देता हूँ। तो न्यूमरेटर का काम मैंने कर दिया। अब अगेन सोचो tan पाई माइनस से अभी हमने यूज़ किया था, तो ये तो माइनस tan a ही होगा, और tan 2 पाई माइनस भी, देखो 2 पाई 360 वाली लाइन होती है, जैसे ही तुमने माइनस किया तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, और अगेन तुम हॉरिजेंटल लाइन में ही हो, तो फिर tan ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस tan भी हो जाएगा। अच्छा 3 पाई कहाँ जाओगे, ये 2 पाई है, एक 180 और डाला तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के फिर तुम वापस जाने की बात कर रहे हो, तो अगेन माइनस tan c आ जाएगा। अब तुम ऊपर देख सकते हो जो भी ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड अगेन इट विल इक्वल्स टू बिकम 1। और ये तुमने एक क्वेश्चन और प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं 28th क्वेश्चन में। 28th क्वेश्चन में कुछ एक नया टर्म यूज़ किया गया है। आई डोंट नो कि ये सारे टर्म्स तुम लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं, बट मैं बता देता हूँ क्या है। तुम्हें बोला जा रहा है कि ए बी सी एंड डी आर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की जो सबसे बेसिक बातें होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ए बी सी डी एंगल हैं, अगर वो क्वाड्रिलेटरल के हैं तो उनके चारों एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। और हमारा क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू मस्ट बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। तो सबसे पहले जो हमें पता है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब मैं ए प्लस बी को यहाँ रख रहा हूँ और सी और डी को वहाँ भेज दे रहा हूँ। अब फिर से अगेन क्या करना है, मुझे बाई टू करना है दोनों साइड एज पर द रिक्वायरमेंट, और दोनों साइड में अप्लाई कर देते हैं साइन को। तो ये वाला साइड तो फिक्स रह गया। वैसे भी मैं इसको ज़्यादा चेंज करूँगा नहीं, बिकॉज LHS में मुझे दिख ही रहा है कि साइन ए प्लस बी बाई टू चाहिए। अब यहाँ जब मैं देखूँगा तो इसके मैं दो पार्ट्स बना सकता हूँ। एक 360 बाई टू काट के 180 हो गया, माइनस इन दोनों को एक साथ ले लिया तो ये सी प्लस डी बाई टू बन गया। अब हम लोगों को क्या पता है 180 माइनस थीटा। एक बार फिर से क्वाड्रेंट बना लो, ASTC 180 माइनस थीटा करते ही मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा। इस पूरे को अगर तुम थीटा मान रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जा रहे हो वो भी हॉरिजेंटल 180 वाली लाइन से, तो ये साइन साइन ही रहेगा,
पॉजिटिव के साथ और जो भी एंगल है वो अटैच हो गया, दैट इज c प्लस डी बाई टू। तो हैंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि साइन a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू मस्ट बी इक्वल्स टू साइन c प्लस डी होल डिवाइडेड बाई टू। सो तो ये प्रूफ यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू किया गया है। आधे घंटे का वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए। 29th क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही इज सेइंग दैट देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करे, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इसकी जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो ए और सी, और एक और पेयर बनेगा बी और डी का, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। जिनको ये बात मालूम है वो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, जहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, टू प्रूव क्या बोला गया है, साइन ए प्लस साइन बी मस्ट बी इक्वल्स टू साइन सी प्लस साइन डी। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से देखो, साइन तो ठीक है, लेकिन अगर इस इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस सी हो जाएगा। तो इस ए के जगह में मैं लिख देता हूं 180 माइनस सी। सेम उसी तरीके से इस दूसरे इक्वेशन से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाता है 180 माइनस डी। अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन के साथ में अटैच बी के साथ। और अगर अगेन मैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट की बात करूँगा तो 180 माइनस करने पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू जा रहे हो तो पॉजिटिव के साथ में ये बन जाएगा साइन सी, और ये पॉजिटिव के साथ में बन जाएगा साइन डी। और अगर ध्यान से देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। आई थिंक हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, 30 नंबर कर लेते हैं, दैट विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि ऑलरेडी हाफ एन आवर का वीडियो इस क्वेश्चन के साथ तो हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, और इस वैल्यू को यूज़ करके हमें प्रूफ करना है कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, एंड यूजिंग दिस वी हैव टू प्रूव कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री 4 होता है। तो देखो tan 15 को निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 45 माइनस 30, और यहाँ पे मैं अपना tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला लगाते ही ये क्वेश्चन बन गया tan 45 माइनस tan 30 होल अपॉन में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब tan 45 तो 1 होता है, और tan 30 मेरे ख्याल से तुम लोग सबको याद हो गया होगा 1/√3 होता है। अब 1 प्लस इस tan 45 की जगह 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर √3 माइनस 1 और नीचे √3 प्लस 1 आएगा, और बाद में ये √3 कैंसिल कर दो। अच्छा, इस वैल्यू को थोड़ा सा और रैशनलाइज कर देते हैं ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इन टोटल अब तुम क्या देख रहे हो कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप में आ गया है। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि अभी तुम इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऊपर वाला ब्रैकेट को खोलने पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो गया। तो टोटल आ गया 4 माइनस 2 √3/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आया है ये tan 15 डिग्री की वैल्यू आई है, दैट इज 2 माइनस √3। और हम लोग सबको पता है कि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैंने tan 15 की वैल्यू निकाल ली है 2 माइनस √3, तो cot 15 उसका रेसिप्रोकल होगा। और जैसे ही तुमने इसको अपॉन के फॉर्म में लिखा है तो इसको यहीं पे रैशनलाइज कर दो बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 प्लस √3। तो ऊपर तो फिक्स हो गया 2 प्लस √3, और नीचे अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर।
तो नीचे वाला पार्ट 2² माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, ऊपर खाली बच जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो अब तुम्हारे पास में कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है 2 प्लस रूट थ्री, और tan 15 तुमने ऑलरेडी निकाल लिया था 2 माइनस रूट थ्री। तो हमें जो प्रूफ करना था, आई थिंक दैट इज ओवर नाउ, क्योंकि हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ जाए। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा मेरा 4। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने 7 to 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस हॉलीडे होमवर्क को मुझे फिनिश करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विथ मोर क्वेश्चंस, एंड डू राइट सम कमेंट्स कि इस तरह से पढ़ाने में कहीं ज़्यादा बोरियत तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर हो भी रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो करना है। ये खासकर बहुत ही वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th ढंग से किया नहीं है, 11th 12th की पढ़ाई जिसने ढंग से की नहीं है, और जो बच्चे अभी 11th में हैं उनको टारगेट करके बनाया जा रहा है। इट्स नथिंग टू डू विथ दो स्टूडेंट्स जो कि बहुत फास्ट है और जो एनडीए के शॉर्टकट्स के साथ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उनके लिए शायद उतना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन यस अगर वो देखते हैं तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। इस सोच के साथ में मैंने ये काम किया। चलो कल मिलते हैं विथ मोर नंबर ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चंस टू बी डन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।